लो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स साधारण वाक्य। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान, यानी हम सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो पहचान है इसकी जिन वाक्यों के अंत में, तो जिन वाक्यों के अंत में हिंदी का शब्द, तो हिंदी का शब्द रहा था, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आए तो वह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम कैसे पहचानेंगे? जब, यानी जिन वाक्यों के अंत में हिंदी का शब्द रहा था, अगर रहा था आए, रही थी आए या रहे थे आए तो वह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। उदाहरण के लिए, वह बाजार जा रहा था। तो वह बाजार जा रहा था, वाक्य के अंत में क्या है? वाक्य के अंत में रहा था। तो वाक्य के अंत में रहा था है, तब हम पहचान जाएंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि इसमें लास्ट में रहा था। तो इस तरह से हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानते हैं। तो अब हम सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल्स। तो रूल्स क्या है? तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस रूल, सबसे पहले इसमें लिखना है सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब में आईएनजी, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब में आईएनजी, और वर्ब में आईएनजी के बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, और ऑब्जेक्ट के बाद हमें अदर वर्ड लिखना है। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड मीन्स दूसरे शब्द। तो हेल्पिंग्स वर्ब, तो इसमें दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, एक होती है वाज, एक होती है वर। तो वाज का प्रयोग हम आई, ही, सी, इट व नेम के साथ करते हैं। अगर सब्जेक्ट आई हो, सब्जेक्ट आई हो, ही हो, सी हो, इट हो, या कोई नेम हो यानी नाम कोई हो, तब हमें वाज का प्रयोग करना है। तो इन सब के साथ हमें वाज का प्रयोग करना है। और वर का प्रयोग, अगर सब्जेक्ट यू हो, सब्जेक्ट यू हो या वी हो, सब्जेक्ट यू हो या वी हो या दे हो, या दे हो, अथवा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग करते हैं। तो ये सब आप अपनी कॉपी पे लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, ताकि आप सेंटेंस आसानी से बना सकें। तो अब हम सीखेंगे ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं किताब पढ़ रहा था। तो मैं किताब पढ़ रहा था, वाक्य क्या है? मैं किताब पढ़ रहा था। तो वाक्य के अंत में रहा था शब्द है। तो ये पहचान है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है या सेंटेंस है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। तो रूल्स के हिसाब से हम इसे ट्रांसलेट करेंगे। रूल्स क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? आई। तो सब्जेक्ट आई है। अब आई के बाद हम क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई सब्जेक्ट है, तो अब हम वाज का प्रयोग करेंगे। तो आई वाज, आई वाज, ये वाज हो गया हेल्पिंग वर्ब। अब हम लिखेंगे वर्ब में आईएनजी। तो वर्ब इसमें क्या है? पढ़ना, यानी पढ़ रहा था, तो पढ़ना वर्ब है, वर्ब में आईएनजी लगा देंगे। तो हम लिखेंगे रीडिंग, READING, रीडिंग। अब वर्ब में आईएनजी के बाद हमें क्या लिखना? ऑब्जेक्ट लिखना। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट है किताब, हम लिख देंगे लास्ट में बुक। तो ऑब्जेक्ट है बुक, BOO के बुक। तो मैं किताब पढ़ रहा था, तो आई वॉज रीडिंग बुक।
फॉर एग्जाम्पल, तुम खाना खा रहे थे। तो तुम खाना खा रहे थे, वाक्य के अंत में रहे थे शब्द है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो सबसे पहले हमें लिखना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तुम। तो हम लिखेंगे क्या? सबसे पहले तुम की इंग्लिश लिखेंगे, यानी सब्जेक्ट लिखेंगे, तो यू लिखेंगे। अब यू के साथ यानी सब्जेक्ट अगर यू हो तब हमें वर का प्रयोग करना है। यू के साथ वर का प्रयोग करना है, यानी हेल्पिंग वर्ब वर का प्रयोग करेंगे, तो यू वर। अब तो हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें लिखना है वर्ब में आईएनजी। तो आप रूल्स देख सकते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब में आईएनजी। तो इसमें वर्ब क्या है? ईटिंग। तो खाना खाना वर्ब है, तो लिख देंगे हम ईटिंग, EATING, ईटिंग। तो EATING, ईटिंग। अब ईटिंग के बाद हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इसमें खाना है, तो हम लिख देंगे FOOD, फूड। तो तुम खाना खा रहे थे, यू वर ईटिंग फूड। तो इस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह मोबाइल चला रहा था। तो सेंटेंस क्या है? वह मोबाइल चला रहा था। तो वाक्य के अंत में रहा था, तो रहा था है, तो हम पहचान जाएंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है? सब्जेक्ट है वह। तो हम लिखेंगे सबसे पहले वह की इंग्लिश। तो वह की इंग्लिश है ही। तो ही सब्जेक्ट है, और ही के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं, तो ही वाज। तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग, और वाज के बाद हमें वर्ब में आईएनजी लगाना है। तो इसमें वर्ब क्या है? वर्ब है मोबाइल चलाना। तो मोबाइल चलाने को क्या होता है? यानी मोबाइल चलाने की इंग्लिश क्या होती है? मोबाइल चलाने की इंग्लिश होती है यूज। तो हम लिख देंगे यूजिंग, वर्ब में आईएनजी, तो यूजिंग। और वर्ब में आईएनजी के बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? मोबाइल, MOBILE, मोबाइल। वह मोबाइल चला रहा था, तो ही वाज यूजिंग मोबाइल। इस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंग्लिश सीखने के लिए डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।